अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, जब मंत्र सिद्ध होने वाला होता है तो बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है। देखिए, कोई भी देवी देवता से संबंधित, किसी भी देवी देवता से संबंधित जब आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र से संबंधित जो देवी देवता होते हैं, मंत्र के सिद्ध होते होते वो आपसे जुड़ने लगते हैं। उनका एक तरह से कनेक्शन होने लगता है आपसे। जब आपका उनसे जुड़ाव हो जाता है और आपको पता ना चले, ऐसा संभव ही नहीं है। और जब तक आपको पता नहीं चल रहा है, इसका अर्थ यही है कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। कोई भी मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र सिद्धि का अर्थ ये होता है कि उस मंत्र को बोलकर 11 बार बोलते हैं या 21 बार बोलते हैं, कुछ भी कार्य मनोरथ के लिए सोचते हैं और वो कार्य उस दिशा में होना शुरू हो जाए, तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है। ये कुछ संकेत होते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा संकेत नहीं होता है कि जो सबके साथ में एक जैसा हो जाए, कि उसके साथ में ये संकेत उसे मिला था तो ये उसका मंत्र सिद्ध हो गया, आपको वही संकेत मिल जाए तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। लेकिन कुछ सामान्य संकेत होते हैं सामान्य व्यक्तियों के लिए। जैसे हम लोग साधक हैं, हम लोग ऐसी तपस्या नहीं करते हैं कि हिमालय में चले गए और वर्षों सब तपस्या कर रहे हैं। हम अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए, हम अपने परिवार को देखते हुए, हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए साधनाएं करते हैं। जो भी हमें समय मिलता है, 1 घंटा करते हैं, आधे घंटे करते हैं, 15 मिनट करते हैं, 2 घंटे करते हैं, सुबह करते हैं या शाम को करते हैं। तो हमारी जो साधनाएं होती हैं या जो हम जप करते हैं, कोई भी संकल्प लेके कि हम 11,000 मंत्रों का जप करेंगे, 70,000 मंत्रों का जप करेंगे या नवरात्रि में जप करेंगे, तो एक साधारण व्यक्ति कैसे जाने कि उसका जप सिद्ध हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि जैसे आप कोई भी मनोरथ, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी मनोरथ, छोटा सा ही मनोरथ लेके देखिए, कुछ भी कार्य होने का, जैसे आपका कुछ भी कार्य आप करवाना चाहते हैं, बनना आप चाहते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, उस कार्य का संकल्प लेके जप का एक संकल्प ले लीजिए, उस कार्य को सोचते हुए कि मैं ये 11,000 बार इस मंत्र का जप करूँगा। जो भी मंत्र से संबंधित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करिए कि मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इतने जप करूँगी इस मंत्र का, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। तो उसके बाद में जब आप जप करते हैं, वो आपका जप पूरा हो जाता है, आप दशांश हवन भी कर देते हैं। उसके बाद में वो कार्य अगर आपका बनने लगे या आपका कार्य वो हो जाए जो भी आपने सोचा था, तो मान लीजिएगा कि आपका मंत्र जो है सिद्ध हो चुका है। देखिए, सिद्धि का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई भी देवी देवता आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे और आपको तथास्तु बोल के वरदान दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा संभव होता भी है लेकिन उतने लेवल तक हमारी तपस्या पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि हमारी तपस्या में बहुत व्यवधान आया करते हैं। शारीरिक व्यवधान आते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं मानसिक व्यवधान आते हैं। लगातार तपस्या हो नहीं पाती है, जितना हम जप करना चाहते हैं वैसा जप हो नहीं पाता है, क्योंकि हम गृहस्थ व्यक्ति हैं। हमें परिवार भी पालना है, परिवार के लिए पालन पोषण के लिए हमें धन भी कमाना है, मेहनत भी करनी है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे में एक साधारण व्यक्ति के लिए मंत्र सिद्ध करना या मंत्र सिद्ध हो जाए कैसे पता करना, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। एक तो क्या होता है कि जप करते करते, जैसे आप जप करते रहेंगे ना, तो जप करते करते आपके अंदर एक तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पे एक चमक आना शुरू हो जाएगी। और ये चमक को आप महसूस नहीं करेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, आपके चेहरे पे बहुत तेज दिख रहा है, आप कौन सी क्रीम लगाते हैं या क्या करते हैं, इस तरह से लोग पूछेंगे आपसे जब आपके अंदर जप की ऊर्जा का असर दिखना शुरू होगा। क्योंकि अगर आप जप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि एक ऊर्जा आपके अंदर बनना शुरू हो जाती है, एक ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है उस जप के माध्यम से। आप
जप से संबंधित या मंत्र से संबंधित देवी देवता से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब किसी भी देवी देवता का आप आवाहन करते हैं मंत्र के जरिए, तो वो देवी देवता आपसे जुड़ने के लिए आने भी लगते हैं, आपकी पूजा, आपके जप को स्वीकार करने लगते हैं। इसी प्रकार से जब आप जप करते करते कोई कार्य सिद्धि के लिए जाते हैं, या कोई कार्य आप कर रहे होते हैं, या कोई कार्य आपके जीवन में चल रहा होता है, तो वो बहुत सुगमता से होना शुरू हो जाता है। उसकी परेशानियां घटती चली जाती हैं। आप एक बात को महसूस करिएगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन शुरू से ही परेशानियों से ही भरा रहता है। छोटे छोटे कार्यों में उनके परेशानी आती। को सिम खरीदने जाएं और सब कुछ सही हो और सिम चालू ही ना हो, मतलब 24 घंटे हो गए चालू ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि गए और सिम खरीदा और उनका कुछ समय में सिम चालू हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आपके व्यवधान आएंगे, बड़े बड़े कार्यों को तो छोड़ दीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप जप के मार्ग पे जाते हैं, तो ये निश्चित मान लीजिए कि इस तरह से जो छोटे मोटे व्यवधान आते हैं वो तो तुरंत बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि आपका कार्य कब हो जाएगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे अरे ये कार्य इतने आसानी से कैसे हो गया। जिस कार्य के लिए लोग बहुत ज़्यादा पापड़ बेलते हैं, वो कार्य आपका बहुत सुगमता से होना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर जब आपने संकल्प ले लिया हो कि हाँ हम इतना जप करेंगे मेरा एक कार्य बन जाए, और वो कार्य आपका बन जाता है, ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है कि आपको सिद्धि मिल गई है। क्योंकि सिद्धि का अर्थ ये हुआ ना कि आपने जप किया, आपने संकल्प लिया और आपका कार्य बन गया, यही सिद्धि है। तो इस प्रकार की एक साधारण व्यक्ति सिद्धि समझ सकता है कि हाँ उसे सिद्धि मिल गई है। ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत कोई तेज आपके सामने प्रकट हो और कोई दैवी शक्ति प्रकट हो और आपको सिद्धि दे, वचन ले, वो भी सब कुछ होता है। लेकिन उस लेवल तक हमारी साधना पहुंच नहीं पाती है। और उस लेवल की साधना करने वाले अगर लाख में से शायद 1 या 2 लोग ही हो पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग ही हो पाते हैं। और ये वीडियो तो आप जानते हैं कि साधारण व्यक्ति ही देख रहे हैं। आप भी साधारण हैं, हम भी साधारण हैं, सभी साधारण हैं। तो साधारण व्यक्तियों को कैसे पता चले, इस कारण से ये वीडियो मैंने बनाया था। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा भी था कि हमारा मंत्र गुरुजी अगर सिद्ध हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, कोई चीज़ आपके अंदर परिवर्तित हो रही है या कोई चीज़ आप कर रहे हैं और आपको पता ना चले, इसका सीधा लगाइएगा कि वो सिद्ध नहीं हो रहा है। आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन में, वो मंत्र आपको खुद ही एहसास दिला देगा कि आपकी चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। तब आप मानिएगा कि आपका मंत्र भी सिद्ध हो रहा है। और ये आप खुद कहेंगे, कमेंट्स के माध्यम से कहें या कैसे भी कहें कि हाँ आपके कार्य बनना शुरू हो गए हैं। मंत्र जप के बाद में आपके जीवन की जो परेशानी थी वो दूर होना शुरू हो गई है। बहुत मेहनत करते थे पहले आप, तो आपको इतना फल नहीं मिलता था, अब थोड़ी सी ही मेहनत में ज़्यादा फल मिलने लगा है। इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपके जीवन में इस तरह से घटित होता है तो उसकी बड़ाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उस सब चीज़ों को अपने पास में ही रखिएगा, अपने अंदर ही रखिएगा। दैवीय शक्तियों से संबंधित, उनके वरदान से संबंधित, उनकी सिद्धि से संबंधित आप अपनी बातें तभी शेयर कर सकते हैं जब आपके कोई गुरु हों उनसे, या फिर आपको जिनसे मार्गदर्शन मिला है, जिनसे आप सीखने का प्रयास करते हैं, जिनको आप गुरु समान समझते हैं। गुरु नहीं समझते, गुरु समान समझते हैं, क्योंकि गुरु बनना इतना आसान नहीं होता है। तो उन व्यक्तियों से आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।